हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूँ दोस्त कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, कल पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच। और भाई लोग, इसलिए इस सीरीज की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि दिल से बताऊं तो अब बदला लेने की बारी है। मैंने इससे पिछले वीडियो में भी कहा कि भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा मेरे हीरो हैं और मैं उनसे उम्मीद करता हूं, एक्सपेक्ट करता हूं। ये कोई बिना मतलब में बोझ नहीं डाल रहा हूं कि यार विराट भाई बदला ले ही लेना है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जो भारतीय टीम हारी है, दिल तो यार विराट रोहित का भी बहुत दुखा होगा। और पता है कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका के कोच को सबक सिखाना है, जिन्होंने कहा था कि भारतीय टीम को मैदान पर थोड़ा सा और तड़पाने का मन था। इस तरीके का जो बयान उन्होंने दिया था। तो अब समय आ चुका है जहां पर कि पिछली हार को भुला करके कम से कम व्हाइट बॉल फॉर्मेट में व्हाइट वॉश तो करें साउथ अफ्रीका का। कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहले हम उम्मीद करें केएल राहुल की कप्तानी में, लेकिन करना वही है विराट कोहली, रोहित शर्मा को। और फिर अपने सूर्या भाई की कप्तानी में देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय टीम T20 मैचेस में परफॉर्मेंस करेगी। वहां तो और मैटर बड़ा हो जाएगा क्योंकि वर्ल्ड कप भी आना है। लेकिन केएल राहुल का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही हैं ऋषभ पंत को लेकर के, ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर के। भारतीय टीम के बल्लेबाज क्यों नहीं टेस्ट मैच में स्पिनर को खेल पाते, उस पर बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट दिया है। सरप्राइजिंग मेरे लिए स्टेटमेंट है, मतलब मैं कहूंगा कि इस स्टेटमेंट पर बवाल ही मचेगा और मच चुका है जो उन्होंने दिया है। साथ ही साथ अपनी कप्तानी, अपनी बैटिंग ऑर्डर, तमाम चीजों पर उन्होंने बयान दिया। एक एक करके चर्चा करेंगे। आप लोगों के कमेंट्स भी आए तो वो कमेंट भी ले लूंगा, है ना। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, और लगातार आपके साथ में जुड़ते रहते हैं। भाई केएल राहुल ने, सबसे पहले मैं शुरू कर देता हूं ऋषभ पंत को लेकर के, है ना, क्योंकि 4 नंबर पर पंत खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था। ऋषभ पंत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि ऋषभ पंत एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिनको कि गौतम गंभीर ने ओडीआई में मौका नहीं दिया था। एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में भी और उससे पहले इंग्लैंड सीरीज में भी, जहां तक मुझे याद है, एक भी मैच नहीं खेले थे ओडीआई मैच। लेकिन अब जो बयान आया है केएल राहुल का, वो बयान ऐसा है केएल राहुल ने दिया है, मतलब कन्विंसिंग नहीं है कि ऋषभ पंत को मौका दे रहे हैं। और अगर नहीं देंगे मौका तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है, बिकॉज विकेट कीपर तो वो खुद हैं। केएल राहुल से जब पूछा गया ऋषभ पंत को लेकर के, उन्होंने कहा कि देखिए ऋषभ अगर खेलेंगे, ठीक है, तो विकेट कीपिंग वो कर लेंगे। और अगर साथ में ये कहा कि ऋषभ पंत एज अ प्योर बैटर भी खेल सकते हैं, लेकिन अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया, अभी हमने कुछ सोचा नहीं है, कल देखा जाएगा। पंत को लेकर के उन्होंने कहा कि कल देखेंगे, फैसला करेंगे। पिच को लेकर के भी उन्होंने यही बात कही है कि पिच अभी हमने देखी नहीं है, अब पता चलेगा किस तरीके की पिच है, किस तरीके की कंडीशंस हैं, व्हाटएवर। लेकिन जब ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में उनसे पूछा गया कि ऋतुराज गायकवाड़ को क्या मौका मिलेगा, उन्होंने एक ही चीज कहा कि ही इज अ फिनोमिनल प्लेयर, आउटस्टैंडिंग प्लेयर। और साथ ही साथ उनकी बातों से, मतलब बातों से क्या, जो उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि यार लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव हिम अपॉर्चुनिटी इन दिस सीरीज, यानी कि हम देख रहे हैं कि इस सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ को हम मौका देंगे। अब सवाल यह कि फिर कहां खेलेंगे। जो आपको स्पोर्ट्स टॉक ने प्लेइंग 11 बताई थी, उस प्लेइंग 11 के हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ को आप 4 नंबर पर ज्यादा से ज्यादा खिला सकते हो, क्योंकि ओपनिंग जायसवाल, रोहित शर्मा करेंगे, 3 पर विराट होंगे, तो 4 नंबर पर आपका या तो तिलक वर्मा या ऋषभ पंत, या फिर आपके लिए खेलेंगे ऋतुराज गायकवाड़। तो यहां पर दोस्तों ऐसा लगता है कि मामला जो है वो फिट किया जा रहा है ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर के, जो कि अच्छी बात है। मैं नहीं कहूंगा कि यार क्यों मौका दे दिया, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं ऋतुराज गायकवाड़ का, मुझे बहुत पसंद है वो प्लेयर। 6 या 7 ओडीआई मैचेस मिले हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में खूब सारे रन बनाए। साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ में शतक था, अर्धशतक था, मैन ऑफ द सीरीज थे, बहुत बेहतरीन उन्होंने बैटिंग करके दिखाई है। तो ऐसा लगता है कि 4 नंबर पर जो पेंच फंसा हुआ था, वहां पर लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिल सकता है। काफी हद तक पॉजिटिव बात की है केएल राहुल ने, ऐसे लगता है कि एंट्री हो जाएगी ऋतुराज गायकवाड़ की। इसके अलावा मतलब आप लोगों के कमेंट आए थे, वो भी मैं ले लूंगा, लेकिन केएल राहुल ने अपनी कप्तानी को लेकर के कहा कि मैं हमेशा से अपनी कप्तानी को एंजॉय करता रहा हूं, और अब तो रोहित शर्मा भी हैं, विराट कोहली भी हैं, जाडेजा भी हैं ड्रेसिंग रूम में, तो ऑब्वियस सी बात है कि सीनियर प्लेयर्स हैं, उनसे बहुत ज़्यादा फीडबैक मिलता है, उनसे बहुत हेल्प मिलती है। एंड केएल राहुल कई सालों से खुद भी खेल रहे हैं, 2000 मेरे ख्याल से 16 से तो खेल ही रहे हैं क्रिकेट, आई मीन जहाँ तक मुझे याद है।
टेस्ट मैच तो 2016 में खेल ही लिया था, शायद उससे पहले T20 खेला था नहीं खेला था, लेकिन 2016 से तो मुझे याद है। तो 10 साल इनके भी पूरे होने जा रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि यार बहुत सीनियर प्लेयर्स हैं, बहुत मदद मिलेगी, ओडीआई क्रिकेट में सिंगल डबल का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी उन्होंने कही। लेकिन एक चीज जिस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। केएल भाई का ये कहना था कि अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे हमारे पुराने प्लेयर्स स्पिनर को बेहतर खेल लेते थे और हम क्यों नहीं खेल पा रहे हैं। कह रहे कि पता नहीं चल रहा है कि क्या मैटर है, क्या दिक्कत है, आई डोंट नो कैसे खेल लेते थे अच्छे अच्छे स्पिनर्स को हमारे पुराने प्लेयर्स। और उन्होंने कहा कि हम इस पर वर्क करेंगे। श्रीलंका का दौरा है नेक्स्ट, जब भी 2026 में टेस्ट मैचेस में, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत में आएगी 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि तब तक हम पूरी तैयारी करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो उन सीनियर्स को भी हम अप्रोच करेंगे जो कि स्पिनर्स को बहुत बेहतर तरीके से खेलते थे, और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि भाई हमें गाइड कर दीजिए, हमें बता दीजिए कि कैसे स्पिनर्स को खेलना है, किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है, किस तरीके से गेंदबाजी करनी है हमारे गेंदबाजों को। तो ये उन्होंने मोटे तौर पर कहा है कि आने वाले समय पर हम लोग वेल प्रिपेयर रहेंगे। लेकिन अब जहां तक बात है आप लोगों के कमेंट्स की, क्योंकि बहुत सारे कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि ध्रुव जुरैल को लेकर के लोग कह रहे थे, हर्षित राणा को लेकर के कह रहे थे। भाई मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 ऑलराउंडर्स आपको कल देखने को मिलेंगे, और 4 ऑलराउंडर्स में जैसे हर्षित राणा हो गए, जाडेजा हो गए, आपके नीतीश कुमार रेड्डी हो गए, वॉशिंगटन सुंदर हो गए, और साथ में 2 गेंदबाज आपके पास में हो जाएंगे, कुलदीप यादव और साथ में अर्शदीप सिंह। तो ये 6 आपके पास में गेंदबाजी ऑप्शन होनी चाहिए ओडीआई क्रिकेट में, जिसमें से 4 तो आपके ऑलराउंडर है। नहीं तो फिर क्या होगा ना कि बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर आप ये सोचोगे कि जस्ट 5 हम जैसे तैसे करके हम गेंदबाज खिला लेते हैं, गेंदबाज इन द सेंस कि 2 या 3 गेंदबाज और 2 ऑलराउंडर, तो बात नहीं बनेगी। पहले भी मैंने इस पर डिस्कस किया कि अगर एक भी गेंदबाज का दिन खराब रहेगा तो साउथ अफ्रीका फिर आपका बहुत फायदा उठाएगी। फिर आपके पास में कोई ऑप्शन है नहीं जिससे कि आप बाकी ओवर्स करवाओगे। इसीलिए आपके पास में 6 ऑप्शन होने चाहिए। एंड अच्छी बात है कि आपके पास में ऑलराउंडर्स हैं, इसीलिए हर्षित राणा का खेलना बन जाता है, और खेल भी जाएंगे प्लेइंग 11 में, ये आपको मैं बता सकता हूं। सिराज को क्यों नहीं खिलाएगा, पहले भी मैंने कहा कि हो सकता है कि शायद T20 में उनका चयन हो जाए, और अगर वहां पर भी चयन नहीं होता है तो ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है कि उनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा। अक्षर पटेल के बारे में जैसे मैंने पहले भी कहा था, अभी फिर से मैं कहना चाहूंगा, अभी वो रिस्क नहीं लेना चाहती है मैनेजमेंट। अक्षर पटेल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर T20 फॉर्मेट में, और बहुत की प्लेयर हैं आपके T20 वर्ल्ड कप के लिए, इसीलिए मैनेजमेंट शायद रिस्क नहीं लेना चाहती है। और मैनेजमेंट अक्षर पटेल को T20 सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खिलाएगी। वहां पर जाडेजा वैसे भी नहीं होंगे, संन्यास ले चुके हैं, तो वहां पर आपको अक्षर पटेल जो है देखने को मिल जाएंगे। बाकी कोई भी अगर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। लगातार इंटरेक्शन भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।